हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। क्या कह रहा है प्रश्न में? सिद्ध करें वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो एक वृत्त ले लिए और ये एक बाह्य बिंदु P ले लिए और P से एक स्पर्श रेखा PA और दूसरी स्पर्श रेखा PB खींचे। तो हमें क्या कह रहा है प्रश्न में कि सिद्ध करें कि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है बाह्य बिंदु से यदि खींचा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए? विशेष प्रतिज्ञा। तो लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा शीर्षक के अंतर्गत क्या लिखते हैं? जो हमें प्रश्न से मालूम होता है। तो सर्कल है लेकिन इसका नाम नहीं है कुछ, तो इसे मान लेते हैं। माना कि COR एक वृत्त है। ठीक है, माना कि COR एक वृत्त है। ठीक है, और P बाह्य बिंदु। ओके, दूसरा शीर्षक होगा क्या हमें सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है। क्या कह रहा है प्रश्न में? वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, PA बराबर PB। यह सिद्ध करना है। तो PA बराबर PB। और अगला शीर्षक होता है रचना। अगर किए हैं तो लिखेंगे और अगर नहीं किए हैं तो ये शीर्षक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये O से A को और O से B को मिला दीजिए, जो कि ये क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। तो इसका जिक्र यहीं पे कर दिए हैं हम कि एक सर्कल है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। तो इसको रचना में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रचना में क्या करेंगे? P से O को मिला रहे हैं तो इस चीज़ को लिखेंगे कि O से P को मिलाया। O से या केंद्र O को बिंदु P से मिलाया। ठीक है, अब क्या है? अगला शीर्षक होगा प्रमाण। इस प्रमाण के शीर्षक के अंतर्गत हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसको सिद्ध करेंगे। त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में, इस दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं? त्रिभुज PAO का एंगल A और त्रिभुज PBO का एंगल B दोनों 90 डिग्री है। तो त्रिभुज PAO का एंगल A और A का संगत अंक कौन है? B। तो ये एंगल B, ये दोनों ही बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अब कारण क्या है कि 90 क्यों है? क्योंकि हमें ज्ञात है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु वाले त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए 90 डिग्री है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु वाले त्रिज्या पर लंब होती है। तो लंब होती है, इट मीन्स 90 डिग्री है। तो 90 ये भी, 90 ये एंगल भी, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो गया? बराबर। अब त्रिभुज PAO का OA और त्रिभुज PBO का OB दोनों बराबर है, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। तो इस त्रिभुज का यदि OA लिया जाए तो OA का संगत होगा OB, और यह दोनों बराबर है। क्यों? त्रिज्या से। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। ओके, त्रिभुज PAO में OP और त्रिभुज PBO में भी OP कॉमन है। तो अगर OP लिया जाए इस त्रिभुज का एक भुजा, तो OP का संगत क्या होगा? OP ही होगा। तो ये OP इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के लिए, तो इसे क्या कहेंगे? कॉमन। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। ठीक है, अब क्या आप पा रहे हैं? सर्वांगसम के जो 5 शर्त हैं उसमें से एक शर्त लागू हो गया। राइट एंगल बराबर हो गया। राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है ये OP हाइपोटेनियस भी बराबर हो गया, और उसके अलावा एक साइड भी बराबर हो गया, एक भुजा भी बराबर हो गया। इट मीन्स RHS सर्वांग समता अभिगृहित से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। ठीक है, तो इसे मैं
रिमूव कर देता हूँ यहाँ। तो लिखेंगे इसीलिए RHS सर्वांग समता अभिगृहित से, यानी तो आप लिख सकते हैं RHS सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज PAO सर्वांगसम है त्रिभुज PBO के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, और हमें ज्ञात है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग बराबर होते हैं। तो यदि इस त्रिभुज का PA लिया जाए तो PA का संगत क्या होगा? PB, और यही तो हमें ज्ञात करना था, PA बराबर PB। ठीक है, CP CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग बराबर होते हैं, PA बराबर PB। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये हो गया साबित। ठीक है।